इजराइल के बीच का तनाव ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। इजराइल के इस्फान शहर पर हल्के जवाबी हमले के बाद से ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है और न ही पलटवार करने की मंशा जताई है। अमेरिका और तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों की हस्तक्षेप के बाद अब ये लगने लगा है कि दोनों देश इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। इसी तनाव के चलते बीते दिनों ईरान ने एक इजरायली जहाज पर कब्जा भी कर लिया था। दोनों देशों के बीच तनाव तो खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन इस जहाज के वापस लौटने पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें इस समय MSC एरीज जहाज पर हैं। इस जहाज पर अभी 16 भारतीयों की जान अटकी हुई है। देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये भारतीय स्वदेश कब लौटेंगे। ऐसे में इन 16 भारतीय सदस्यों की रिहाई को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि एक लड़की जो वहां थी वापस आ गई है। हमने इन 16 लोगों के लिए काउंसलर एक्सेस मांगा था और हमें वो मिला और हमारे अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सबका स्वास्थ्य अच्छा है और जहाज पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। उनकी वतन वापसी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो एक बार पूरा हो जाए तो बताया जाएगा कि वो कब भारत आएंगे। ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज पर सवार 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक की इसी महीने स्वदेश वापसी हुई है। एन टेसा जोसेफ अपने घर लौट आई हैं। इसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी थी। एन टेसा जोसेफ की जब भारत वापसी हुई तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया था। एन टेसा ने देश लौटते ही सबसे पहले विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा था। मीडिया से बातचीत करते हुए एन टेसा ने कहा था कि विदेश मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप की वजह से ही मैं इतनी जल्दी आ पाई हूँ। ईरान में जहाज पर बिताए समय के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जहाज पर हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। जहाज को कब्जे में लेने वाले लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। हम अपने मेस में खाना पका सकते थे। बस खाना खाने के लिए हमें अपने कैबिन में लौटना होता था। एन टेसा ने आगे कहा कि मुझे पता था कि युद्ध चल रहा है, लेकिन जहाज को बंधक बनाए जाने की आशंका नहीं थी। भले ही उन्होंने जहाज को जब्त कर लिया, लेकिन उन्होंने चालक दल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वहां मेरे साथ केरल के 4 और लोग हैं। भारत सरकार शिप पर फंसे बाकी लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।